बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? सेहत भी ठीक है। दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट, गोल्ड की एनालिसिस, सिल्वर के एनालिसिस। इस वक्त गोल्ड की क्या स्ट्रेटजी बनी जा रही है, सिल्वर की क्या स्ट्रेटजी बनी जा रही है, सारी बातें आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें। तो जनाब इस वक्त सोने की प्राइसेस जो हैं वो डाउन कास्ट हैं, सिल्वर की प्राइसेस अपर कास्ट उस हिसाब से नहीं है जैसे कि चल रही थी। तो इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? देखें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो डाउन कास्ट इस वजह से हैं क्योंकि दुबई में इस वक्त जो है वो डिस्काउंट चल रहा है, 15% डिस्काउंट चल रहा है। और हमारा जितना भी कह लें कि ताल्लुक़ जो है हमारे गोल्ड से रिलेटेड जो भी ताल्लुक़ है उसका दुबई से ताल्लुक़ है, क्योंकि दुबई के साथ हमारा लेना देना चलता रहता है। इसी वजह से गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो डाउन कास्ट हैं। दूसरी, सिल्वर की प्राइसेस के अंदर इजाफा क्यों नहीं हो रहा? हमारे कुछ जो मेंबर्स हैं, ग्रुप मेंबर्स हैं, उनके साथ में न्यूज़ जो है ना फौरी शेयर करता रहता हूँ, तो वही न्यूज़ आपसे भी शेयर करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अच्छा, जो अफ़गानिस्तान, ईरान और हमारे जो करीबी जो ममालिक हैं ना, उनके बॉर्डरों से हमारे मुल्कों में जो है, हमारे मुल्क में चांदी को स्मगल किया जा रहा है। और मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुझसे रब्ता करते हैं और कहते हैं कि हमसे आप चांदी लें। तो लेकिन मैं ये आपको रेकमेंड नहीं करूँगा आप किसी भी किस्म का कोई भी ऐसा काम करें, क्योंकि जो केजी बार है इस वक्त वो इलीगल है पाकिस्तान में, उसका लेन देन बिल्कुल भी ममनू है। कहीं आप केजी बार लेते हुए या देते हुए किसी को अगर ख़बर हो गई तो आप के साथ जो ना कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो मेरी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जो ना केजी बार की लेन देन करें, ठीक है। हाँ, PSL पीसेस आप लें और लोकल चांदी लें, तेजाबी चांदी लें, आप BMW PSL बहुत सारी बार हैं, ठीक है, इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। अच्छा, बात कहीं से कहीं चली गई। बात ये बतानी थी कि अफ़गानिस्तान से हमारे मुल्क में जो केजी बार है, जिसको पाटला भी कहते हैं, वो इलीगली तौर पर जो है स्मगल किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर चांदी का रेट जो है वो कम है। यहाँ पर चांदी का रेट तकरीबन कह लें कि 1000-1500 रुपये ऊपर मिलता है, तो वही चांदी जो है वो यहाँ पर 1000-1500 रुपये ऊपर बिकती है। इसी वजह से हमारी जो डोमेस्टिक लेवल पे सिल्वर की प्राइसेस हैं वो बढ़ाई नहीं जा रही। कुछ आपको भी शायद TV पे, न्यूज़ चैनल पे जो ना खबरें देखने को मिलेंगी कि लोग हैं जूतों के अंदर जो ना लेकर आ रहे हैं वहाँ से चांदी को, और टायरों के अंदर चांदी को स्मगल किया जा रहा है। तो इसी वजह से चांदी की प्राइसेस जो है ना फ़िलहाल जो है ना डाउन कास्ट की तरफ आ रही हैं, और इसका जो अपर कास्ट है वो टूट रहा है। लेकिन ये अपर कास्ट कब तक टूटता रहेगा मैं आपको बताता हूँ, असल बात बताता हूँ। देखें, जब तक हमारी एक चांदी की दोबारा से डिमांड नहीं बनेगी उस वक़्त तक ये अपर कास्ट टूटता रहेगा। जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट बढ़ना शुरू होगी, और इंटरनेशनल मार्केट ने बढ़ना है, ये बात तय है, और इंटरनेशनल मार्केट 120 पे जाएगी, तो हमारा जो डोमेस्टिक लेवल पे ओरिजिनल प्राइस बनेगी वो बनेगी 12,000 रुपये, और PSL पीस होगा 14,000 रुपये। तो जो लोग 14,000 और 15,000 के रेंज में फंसे हुए हैं, उनके लिए ज़्यादा दूर नहीं है टाइम निकलने का, उनको बहुत जल्दी रेट मिल जाएगा। तो जब इंटरनेशनल मार्केट 150-160 पे जाएगी तो उस वक्त रेट हमें मिलेगा 15,000 और 16,000 के रेंज में हमें चांदी की प्राइसेस देखने को मिलेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ी सी वर्ल्ड की सूरत हाल की तरफ, और हमारी सोने की प्राइसेस कब तक, इनके अंदर कितना इंक्रीजमेंट होगा, वर्ल्ड की सूरत हाल क्या चल रही है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे ईरान के हवाले से बात करता हूँ। ईरान के जो सरबराह थे आयतुल्लाह खमनाई, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रहते हुए जो है ना एक फ़तवा दिया था कि जो एटम बम है इसको बनाना जो है वो एक तरीके से उन्होंने कहा शरई इखलाकी तौर पे जो है ना ये जायज़ नहीं है। उन्होंने फ़तवा दिया था। उस वक़्त तक उन्होंने अपने मुल्क में, ईरान में एटम बम को नहीं बनाया था, लेकिन ईरान के पास सारे वसाइल भी हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, एटम बम को बना भी सकते थे। लेकिन फ़तवे की वजह से, खमनई साहब की वजह से उन्होंने ये एटम बम को नहीं बनाया था। और अभी हाल ही में एक खबर सुनने को मिली है कि ईरान के करीब जो है ना वो 4 सेंटीग्रेड का जो ज़ल्ज़ला है वो रिकॉर्ड किया गया है। उससे क्या साबित होता है कि ईरान ने हो सकता है कि अपना एटम बम बना के उसका तजर्बा भी कर लिया है, उसको फाड़ के चेक भी कर लिया है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि मुझे एक ख़बर ऐसी मिली भी है जिस खबर में ये लिखा हुआ था, मैं न्यूज़ चैनल की खबर मैंने देखी थी, उसमें लिखा हुआ था कि अगर जो है हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया गया और हमारी जो है ना साथ ऐसे ही ज़्यादती की गई, तो हम जो है इसका जवाब जो है वो एटम बम के साथ देंगे। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में
ईरान अगर इस चीज़ का ऐलान कर देता है कि हम जो है ना एटमी पावर हैं, एटमी पावर होने से सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो इसराइल को होगा। अगर ईरान ने किसी भी किस्म का जो है ना सरप्राइज़ दे दिया इसराइल को, तो उस सूरत में दुनिया के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तुर्की की जानिब से भी एक बयान सामने आ गया कि ये जंग को बहुत जल्दी रोकना पड़ेगा। अगर ये जंग को जल्दी नहीं रोका तो इस जंग की वजह से पूरी दुनिया के हालात जो है वो ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो बहरहाल जब दुनिया के हालात ख़राब होते हैं तो सोना चांदी की कीमतें बढ़ती हैं। अगर हालात ना भी ख़राब हों तो इस वक्त जो दुनिया है वो सोना चांदी की तरफ आ रही है, कॉपर की तरफ आ रही है, सिल्वर की तरफ आ रही है, गोल्ड की तरफ आ रही है, मुख्तलिफ धातुओं की तरफ जो है कन्वर्ट कर रही है अपनी करेंसीज़ को, क्योंकि करेंसी जो है वो एक कागज़ है, डी-डॉलराइजेशन है। लोग का एतमाद जो है करेंसी से और मुख्तलिफ़ चीज़ों से जो है ना उठ गया है। लोग चाहते हैं कि यार हमारी जो एसेट्स हैं, हमारी जो सेविंग्स हैं, वो आने वाले वक्त में उनकी कुछ डिमांड हो, कुछ वैल्यू हो, तो लोग इसीलिए सोना और चांदी की तरफ जो है ना मुंतकिल हो रहे हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि आप समझें कि चांदी जो है वो जैसे पहले के वक्तों में इसने एक अप लगाया और दोबारा से जो है ना नीचे की तरफ आ गई और चांदी दोबारा फिर बढ़ी नहीं। ऐसा कभी भी नहीं होगा। चांदी आने वाले वक्त में आप देखेंगे चांदी 120, 130, 150 और 200 के घरों में, $200 के घरों में जो है ना चांदी की प्राइसेस जाएंगी, ज़रूर जाएंगी। तो आज की जो चांदी की प्राइसेस हैं, सोने की प्राइसेस आपसे डिस्कस करते हैं। आज का जो पीस का रेट है रावलपिंडी डिवीजन में 5,24,000 रुपये पीस का रेट है। रवई का रेट है 5,17,000 रुपये। और आज जो PSL पीस का बारकोड का रेट है 12,300 रुपये में PSL बारकोड वाला दे रहे हैं। BMW बारकोड दे रहे हैं 11,800 में दे रहे हैं। एयरबाई मिल्लत जो है वो इस वक्त दे रहे हैं 11,900 में दे रहे हैं। PSL स्टिकर वाला दे रहे हैं 11,800 में PSL स्टिकर दे रहे हैं। और 999 की प्राइस इस वक्त 10,700 और 10,300 में वापसी हो रही है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। किसी भी किस्म का ज्वेलरी से रिलेटेड, चांदी से रिलेटेड काम हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको बायो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एड्रेस भी मिल जाएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।